आरव जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? पता है सुना, जब कोई आदमी ऑफिस से घर आता है काम करके तो लोग समझते हैं कि वो काम है, लेकिन लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि एक औरत जब घर पे पूरा दिन काम करती है, घर के काम करती है, घर के सभी सदस्यों का ख्याल रखती है, वो भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तुम मेरे घर वालों की इतनी सेवा करती हो, इतना तो मैं कर सकता हूँ, है ना? कर दो। नहीं आरव जी, नहीं, मैंने कहा ना आप मेरे पैर नहीं छुएंगे। वैसे भी आरव जी मैं थकी वकी नहीं हूँ। आपको पता है, इस कमरे में आते ही मेरे पूरे दिन की थकान ऐसे गायब हो जाती है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि ये कमरा कमरा नहीं, एक जादू का गोला है। इसकी ना हवा की महक भर से दिल खुश और रूह दुरुस्त हो जाता है। हाँ सुनो, ये तो है, इस कमरे के हर कोने में आम है, इनकी दीवारों से लेके पर्दों तक, और ये तुम्हारे कैंडल्स, याद है इन्हीं कैंडल्स के ऊपर हमने हाथ रख के कसम खाई थी। मैं वादा करता हूँ, मैं इस महीने तुम्हें वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जरूर दूंगा जो एक लाइफ पार्टनर डिजर्व करता है। हर जगह बस सिर्फ का छाप है। आरव जी, आप ना सच में बहुत क्यूट है। माहिया ओ माहिया, माहिया मेरे माहिया ओ, मेरे माहिया। आरव जी, आपको भारी तो नहीं लग रही? तुम कितनी भारी हो सुनो, मेरे लिए हमेशा तुम हल्की रहोगे। सो बेबी, तैयारी हो गई? यस। बैकपैक। अरे बाप रे, इतना भारी बैग। वैसे मेरे कपड़े भी पैक करने के लिए थैंक्स। हाँ विवान, इसमें सिर्फ मेरे कपड़े हैं। दिस इज माय बैग। अच्छा एक बात बताओ, हम हस्बैंड वाइफ हैं? ऑफ कोर्स है। हम साथ में हॉलिडे पे जा रहे हैं? हाँ बाबा, जा रहे। तो फिर ये अलग अलग पैकिंग का क्या मतलब बनता है यार? हाँ, साथ में पैकिंग करनी चाहिए थी ना। इतने छोटे कपड़े, अरे वहाँ पहाड़ों में तुम्हें ठंड लग जाएगी यार, ये कैसे पहन सकती तुम वहां पर? मैंने कब कहा कि हम कश्मीर या स्विट्जरलैंड जा रहे हैं? यू रिमेम्बर ना, हमारी डेस्टिनेशन सीक्रेट है। सो हाँ सीक्रेट। हाँ, वैसे मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम मुझे सीक्रेट हॉलीडे का ये गाजर देके कहीं अकेले निकल जाओगी? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो विवान? तुम्हें मैं ऐसी वाइफ दिखती हूँ? यू नो व्हाट, चक, हम ना ये हॉलिडे का प्लान ही कैंसिल कर देते हैं। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं। अरे यार, तुम ऐसे नाराज होकर गुस्से में कितनी क्यूट लगती हो। हाँ, अरे हम हॉलिडे पे जाएंगे और जरूर जाएंगे।
तुम्हारे साथ बाहर जाने का मौका मैं खो सकता हूँ क्या? कभी नहीं। और इस मजाक के लिए I'm sorry। रहने दो। मेरी काबी, आप तो ठीक है ना? देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपकी बेटी की हालत बहुत सीरियस है, इसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते। सॉरी। मैं अपनी काबिया को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। इस समय अगर हमारी कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सिमर है। सिमर? इस वक्त हमारी बच्ची को एक अच्छे अस्पताल की और डॉक्टर की जरूरत है और वो सिर्फ सिमर ही कर सकती है। प्लीज उसे कॉल कीजिए ना। ठीक है फिर मान जाओ मेरी बात, वरना पूरे परिवार को इसी घर में यही स्वाहा कर दूंगा। फोन कीजिए ना सिमर को। नहीं लता, हम काव्या की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। इशू, मुझे सांस ले कह रही थी। काफी दिन से इस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं चल रही। क्या हालत बना रही है? बैठो 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 बैठो। क्या हुआ क्या है इशिता? कि बेटा हमें जरा खुलकर बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है? सांस बड़ी माँ, सांस नहीं आ रही है। बड़ी माँ, अगर सांस लेने में तकलीफ हो तो पेट में पल रहे बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जो कि बहुत रिस्की है। ठीक कहा तुमने, ये तो बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। इशिता, पीछे जाओ सब लोग। बड़ी माँ, घबराहट, सांस नहीं आ रही मुझे, एक्सॉशन हो रहा है बहुत ज्यादा। एक मिनट बेटा, एक सवाल पूछे, तुमने कुछ गलत तो नहीं खाया ना बेटा? कमरा बहुत छोटा है, मेरे को सफोकेशन होता है बड़ी माँ वहाँ पे। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, बालकनी भी नहीं है वहाँ पे। बड़ी माँ बहुत घुटन होती है उस कमरे में। एक काम करो, तुम हमारे कमरे में शिफ्ट हो जाओ ना। नहीं बड़ी माँ, आपके कमरे में नहीं, मैं आपके कमरे में नहीं शिफ्ट हो सकती। इशिता रिलैक्स, तुम हमारा कमरा ले लो। उसमें खिड़की भी है, बहुत बड़ी बालकनी भी है, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। नहीं। अब वैसे इशिता, आप इफ यू डोंट माइंड तुम हमारा कमरा भी ले सकती हो, पर हाँ उसमें बालकनी नहीं है। क्या बात है, तुम किसी और को अपना कमरा ऑफर कर रही हो? अरे हम तो वैसे भी अपनी सीक्रेट हॉलिडे पे जा रहे हैं ना, तो थोड़े पॉइंट बनाने में क्या चाहता है? स्मार्ट गर्ल। आई नो राइट। सिमर भाभी, सिमर बेटा यहाँ कुछ कहना चाह रही है इशिता तुमसे। हाँ बोलो बेटा, बोलो। सिमर भाभी, आपके कमरे में ज्यादा विंडोज है ना, शायद बालकनी भी है ना? हाँ इशिता, और उस बालकनी में बहुत अच्छी हवा भी आती है, बहुत सारे प्लांट्स और विंडशाइन भी है। तुम वहाँ जरूर शिफ्ट हो सकती हो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अब लेकिन भाभी फिर आप। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, तुम लोग प्लीज हमारे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। हाँ इशिता, और ये इतना बड़ा घर है, आरव जी और मैं इस घर के किसी भी कोने में हो उसे स्वर्ग बना लेंगे। और घर के बड़ों की छत्र छाया तो है ही, बस उनके हंसते हुए चेहरे दिखे, आरव जी का साथ हो, तो इस घर का हर कोना मेरे लिए शीश में है। बस अपने अपने नजरिए की बात है। इस कमरे में आते ही मेरे पूरे दिन की थकान ऐसे गायब हो जाती है। इतनी सुलझी हुई,
इतनी खूबसूरत सोच तो सिर्फ हमारी सिमर की हो सकती है। ये जो तुम्हारे प्यार बांटने की क्षमता है ना, ये मैं आश्चर्य में डाल देती है। हर बार हमारा दिल छू लेती है। अभी जो तुमने इशिता के लिए किया, ये कोई छोटी बात नहीं है बेटा। कोई लड़की की इस तरह उठकर अपना कमरा नहीं देती। लेकिन तुम्हें देखो, तुम्हारे माथे पर शिकन तक नहीं आई। खुश रहो। आओ इशिता, तुम जल्दी से कमरा शिफ्ट कर लो। रियाज, चले भाभी, यहाँ से इशिता आराम से। संध्या बहू, माँ दुर्गा ने हमारे इस सिमर को कितना बड़ा दिल दिया है। हाँ बड़ी माँ। जय माँ दुर्गा। सिमर भाभी, अच्छे से अपने भगवान को याद कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे जो आपके साथ होने वाला है वो आपकी उम्मीद से बहुत ऊपर है। एक तो ये पूरा का पूरा बहन जी टाइप का स्टाइल इनका, कैसे गंदे से घटिया पर्दे लगा रखे हैं, इतनी सस्ती सी बेडशीट, और ये बिल्कुल डाउन मार्केट वाला लैंप। सब कुछ चेंज करना पड़ेगा इशिता तुम्हें। तो ये सिमर भाभी इतनी इरिटेटिंग है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हर हाल में मुस्कुराते रहना है। इनकी ये मुस्कुराहट अगर मैंने छीन ना ली ना, तो मेरा नाम भी इशिता नहीं। इशिता, ये तुम क्या करने जा रही थी? क्या हुआ भाभी? मैं तो बस इस कमरे को थोड़ा सा अपग्रेड कर रही थी अपनी टेस्ट के हिसाब से। चेंज करना पड़ेगा ना मुझे तो। इशिता, ये कमरा तुम्हारे लिए सिर्फ एक कमरा होगा, लेकिन मेरे लिए आरव जी और मेरी एक छोटी सी दुनिया। लेकिन भाभी आप ये इशिता, तुमने हमसे रिक्वेस्ट किया, इसलिए हमने ये कमरा तुम्हें कुछ दिन के लिए दी थी। इसका मतलब ये नहीं है इशिता कि ये कमरा हमेशा के लिए तुम्हारा हो गया, जो तुम अपने हिसाब से यहाँ पे चीजें बदलने लगी। तुम इस कमरे में सिर्फ एक मेहमान हो इशिता, और मेहमान को एडजस्ट करना होता है, कमरे में चीजें चेंज नहीं करना होता। लेकिन भाभी वो... इशिता, तुम्हें नीचे सफोकेशन हो रहा था ना इशिता? देखो ना, यहाँ पे खिड़कियां खुली हुई हैं, बहुत अच्छी हवा आएगी। तुम ज्यादा सोचो मत। वो क्या है ना इशिता, ज्यादा सोचने से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती। क्या? मजाक कर रही थी, आराम करो। वैसे इशिता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ये सब चीजें जानबूझ के कर रही हो? तुम सच में प्रेग्नेंट हो भी या नहीं? भाभी आप क्या बोल रही हैं आप ये सब? मैं बड़ी माँ को जाके बताऊं कि आप मुझे क्या बोल रही थी? इतना घटिया इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही है। ये इल्जाम है या सच्चाई, ये तो कुछ देर में सबको पता चल ही जाएगा। वैसे भी वो डॉक्टर घटक आने वाले हैं अपनी डिटेल रिपोर्ट लेके। मुझे बहुत बेसब्री से उनका इंतजार है। और हाँ इशिता, मैं एक बार और दोहरा देती हूँ, इस कमरे में तुम कुछ चेंज नहीं करोगी। ये आप ठीक नहीं कर रहे मिस्टर घटक। अरे आपकी डिमांड तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हद हो गई है। देखिए, पिछली बार जो पेमेंट की बात हुई थी वो बोली हुई प्रिस्क्रिप्शन और डायग्नोसिस की फीस थी।
लेकिन अब जब आपको सब कुछ मेरे सर्टिफिकेट्स और सिग्नेचर्स के साथ चाहिए तो फीस तो बढ़ेगी ही ना। और देखिए, अगर आपको मेरी फीस नहीं देनी है तो अभी के अभी बता दीजिए, क्योंकि मुझे सच बोलने में सिर्फ 1 मिनट लगे, सिर्फ 1 मिनट। कौन सा सच? हम भी तो सुने डॉक्टर साहब ऐसा कौन सा सच बताने वाले हैं? बड़ी माँ, वो मैं आपको बताती हूँ। चित्रा, हमने कहा ना, अब जो कुछ बोलेंगे डॉक्टर साहब बोलेंगे। कहिए डॉक्टर साहब। क्या हुआ मॉम, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? कुछ नहीं, सब कुछ गड़बड़ हो गया इशिता। क्या कह रहे थे? देखिए, मुझसे एक गलती हो गई। आपकी बहू की डायग्नोसिस गलत हो गई है। मतलब इशिता प्रेग्नेंट नहीं है? ये क्या मजाक चल रहा है? क्या क्या क्या, क्या कह रहे हैं आप? सर, रिपोर्ट्स। जेब में लक्ष्मी आ चुकी है। डॉक्टर साहब, कुछ तो बोलिए अब। क्या आप भी ना कहां से कहां पहुंच गई? गलत डायग्नोसिस से मेरा मतलब था कि इनके पेट में ट्विंस नहीं है, सिर्फ एक ही बच्चा है। चलो, तुमने खुशी ना सही, खुशी तो है इशिता और हमारा वारिस भी ठीक है। हे माँ दुर्गा, आपने तो हमें डरा ही दिया था। अरे मैम, डॉक्टर नाटक के रहते हुए किस बात कर? नाटक नहीं, घाटक, डॉक्टर घाटक। और आप लोग घबराइए मत, बच्चा भी सेफ है और माँ भी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इशिता बेटा, अब तुम्हें पूरी तरह से आराम करना होगा ताकि तुम और ये होने वाला बच्चा बिल्कुल सही सलामत रहे। और सब सुन लो, हम सबको मिलकर इशिता को खुश रखना होगा। वो बात सुनिए ना आप लोगों ने? माँ खुश तो बच्चा खुश। इशिता, मैं रूम में ले जाती हूँ। हाँ, आ बेटा, आ। नर्स पिनी, ड्राइवर कहाँ रह गया? सॉरी सर, अभी कॉल करती हूँ। डॉक्टर साहब, ये आप अंदर क्या करने की कोशिश कर रही थी? मुझे रिपोर्ट्स दिखाइए, मुझे सारी रिपोर्ट्स अपनी आंखों से देखिए। लीजिए। इतने सवाल तो डॉक्टर भटक के पेशेंट्स ने आज तक उनसे ही नहीं किए। तुम किस खेत की भूली हो? घटक, घटक, डॉक्टर घटक। और भूली नहीं, मूली। डॉक्टर साहब, आपकी पेशेंट मेरी फैमिली मेंबर और उनकी रिपोर्ट्स मांगने का हक मुझे। बिल्कुल नहीं मिसेस ओसवाल, ये हक सिर्फ उन्हें और उनके पति को है। वही पति ना, जिन्होंने कुछ देर पहले आपकी नर्स को एक एनवेलप थमाया था। डॉक्टर साहब, ये सब क्या है? आप आए दिन अपनी बात से पलट जाते हैं। कभी कहते हैं कि इशिता प्रेग्नेंट नहीं है, कभी कहते हैं कि इशिता डबल प्रेग्नेंट है, और आज आपने अपनी डायग्नोसिस चेंज कर। 2 बच्चे नहीं, 1 बच्चा है। ये सब क्या चल रहा है डॉक्टर साहब? आप कहना क्या चाहती हैं मिसेस ओसवाल? मैं एक सीनियर डॉक्टर हूँ, मेरा नाम है, मेरी रेपुटेशन है। आप इस तरह का घटिया इल्जाम नहीं लगा सकती मुझ पर। और ये आपकी कंसल्टेशन फी है या आपके रेपुटेशन को बचाने के लिए जो आप घूस लेते हैं वो? आपके पास क्या प्रूफ है कि ये कोई घूस है? ये इल्जाम लगाने का अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा मिसेस ओसवाल। मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, कोर्ट तक लेकर जाऊंगा, मानहानि का दावा ठोकूंगा आप पर। और हाँ मिसेस ओसवाल, उस पर इल्जाम लगाने से पहले अपने परिवार के गिरेबान में झांक के देखिए।
जवाब आपको वहीं मिलेंगे। सब घर वालों से तो अब पूछ नहीं होगा।